चलिए क्लास 10वीं का चैप्टर नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो बकवास ना करते हुए अपने क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो पहला रासायनिक समीकरण कहते किसे? रासायनिक समीकरण किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादक के प्रतीकों एवं रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। चलिए जैसे देख लीजिए, जैसे कि Zn प्लस H2SO4 एरो Zn H2SO4, तो ये हो गया आपको अभिकारक, ये हो गया अभिकारक, ये भी अभिकारक। और जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलता है तो वो बनता है प्रतिफल या उत्पाद। तो चलते हैं अभिकारक है क्या देख लेते हैं। ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ देख लीजिए Zn H2SO4, ये दोनों क्या है? अभिकारक। और ये क्या है? उत्पाद या प्रतिफल। चलिए उत्पाद ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की संपूर्ण होने पर प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? उत्पाद। जो रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त हो उसे उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। चलिए इसके बाद है संतुलित रासायनिक समीकरण। वह रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक और उत्पाद दोनों पक्षों में समान होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए यहाँ देख लीजिए, जैसे कि 3Fe4H2O, इधर भी क्या बना है? 3Fe, यहाँ पर O4, यहाँ पर 8H2। तो इधर अभिकारक में और प्रतिफल दोनों में क्या है? बराबर है। चलिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, जैसे कि संयोजन अभिक्रिया या संयुग्मी अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। ये तीनों नाम इसी का है। संयोजन अभिक्रिया, संयुग्म अभिक्रिया और योगात्मक अभिक्रिया। उसके बाद है वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। उसके बाद है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयन उपचयन अभिक्रिया इसी का नाम है। चलिए एक एक करके हम सारा अभिक्रिया को बताते हैं। संयोजन अभिक्रिया, इन अभिक्रियाओं में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करता है, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है कोयला का दहन। कौन सा अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। यहाँ देखिए, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर कितना एकल उत्पाद बनाया है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? संयोजन। जब दो या दो से अधिक मिलकर एक बनाए तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कि जल का निर्माण भी कौन सा अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। गंधक का दहन भी कौन सा अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। और आप सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है, कोयला का दहन, जल का निर्माण, गंधक का दहन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण,
ये भी कौन सा अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। चलिए उसके बाद है वियोजन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं जब एक या एक से अधिक टूटकर दो या दो से अधिक बनाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ फेरस सल्फेट की वियोजन हो रहा है, फेरस सल्फेट की वियोजन हो रहा है तो Fe2O3 SO2 और SO3 का निर्माण हो रहा है। यहाँ संगमरमर का सूत्र COCO3, संगमरमर का सूत्र क्या है? COCO3 CaCO3। उसी प्रकार वियोजन अभिक्रिया का और एग्जाम्पल देख लीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट की वियोजन अभिक्रिया CaCO3, इसी को संगमरमर को क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ते हैं तो ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। उसी प्रकार दूसरा है एग्जाम्पल सिल्वर ब्रोमाइड, भी एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया है। जैसे कि 2AgBr टूटता है तो 2Ag और 2Br में इस प्रकार का अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेसन फोटोग्राफी में भी किया जाता है। चलिए उसके बाद है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि प्राकृतिक गैस का दहन CH4 + 2O2 एरो CO2 2H2O ऊर्जा। उसी प्रकार चलिए एक और एग्जाम्पल है श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कैसे? ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो मनुष्य को जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होता है। पाचन की क्रिया के समय खाद्य पदार्थ में टूट जाते हैं। ऐसे जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का नाम श्वसन है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देख लीजिए C6H12O6 + C6O2 एरो CO2 + 6H2O + ऊर्जा। ये कहाँ होता है? हम जब सांस लेते हैं उस टाइम ये अभिक्रिया होता है। उसी प्रकार साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी किस अभिक्रिया का एग्जाम्पल है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ये भी विभिन्न है। चलिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जिन अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोष होता है उसे ऊष्माक्षेपी शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि H2 + I2, तो यहाँ पे क्या होगा? ऊष्मा का शोषण होगा तो ये क्या बनेगा? 2HI N2 + O2 और ऊर्जा तो NO2। चलिए उसके बाद है विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाते हैं तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ देखें एग्जाम्पल्स, Zn था, यहाँ CuSO4 था। इसमें क्या था कि Zn अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण SO को क्या कर लिया? अपने मिला लिया और Cu को बाहर फेंक, क्योंकि Cu कम अभिक्रियाशील था इसीलिए Cu को बाहर फेंक दिया
और SO4 को अपने ओर सटा लिए। उसी प्रकार यहाँ पर Fe प्लस CuSO4 जो कि CO से अधिक अभिक्रियाशील कौन होता है? Fe। इसीलिए CO को क्या कर दिया? बाहर कर FeSO4 खुद बना लिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल से देख लीजिए। यहाँ देखिए Na2SO4 है, यहाँ BaCl2 है, यहाँ क्या क्या BaSO4 से मिली है, BaSO4 से मिल गया और इधर NaCl को मिला दिया। इसमें से आधा कुछ लिया और इसमें से कुछ लिया, इसमें से कुछ लिया और इसमें से कुछ लेकर क्या कर लिया? एक नया दो नया उत्पाद बना लिया। इसीलिए इसमें कितना में हो रहा है? 2 में जब विस्थापन हो रहा है, देखिए इसका SO4 और Ba मिलकर एक बनाया, उसी प्रकार NaCl मिलकर NaCl बनाया। तो यहाँ देखिए 2 में क्या हो रहा है? विस्थापन। इसीलिए इसे कौन सा विस्थापन बोलते हैं? द्विविस्थापन। चलिए, अपचयन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो तथा हाइड्रोजन की त्याग हो, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि MgO2, ये क्या बना? MgO। ये है CuO2, क्या बना? 2COO। अपचयन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो तथा ऑक्सीजन की त्याग हो, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि CuO प्लस H2, क्या बना? CuH2O। रेडॉक्स अभिक्रिया जिन रासायनिक अभिक्रिया में अपचयन तथा उपचयन अभिक्रिया साथ साथ होता है, ऐसे को रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जहाँ ऑक्सीजन की क्या हो? त्याग, उसको क्या बोलते हैं? अपचयन अभिक्रिया। जहाँ ऑक्सीजन की क्या हो? वृद्धि हो, उसको क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया। तो जब ये दोनों एक साथ साथ हो तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलिए, नया क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में अपचयन अभिक्रिया के प्रभाव। संक्षारण, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता आती है आदि के संपर्क में आ जाते हैं, तब ये संक्षारित होते हैं। इस अभिक्रिया को संक्षारण भी कहते हैं। उदाहरण, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत जड़ना, लोहे पर जंग लगना। ये किसका एग्जाम्पल है? संक्षारण का एग्जाम्पल है। अब आता है विकृत गंधिता। तेल और वसा से अपचयित हो जाने पर ये विकृत गंधिता हो जाते हैं तथा इनकी गंध और स्वाद में परिवर्तन हो जाते हैं। इन प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर अथवा भोज्य पदार्थ को निर्मित पात्रों में रखकर अथवा इनमें नाइट्रोजन प्रभावित करके इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है। उदाहरण के लिए आलू की चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस का प्रभावित करके इन्हें अपचयित होने से बचाया जा सकता है। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।